हत्या की है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, मेरिट नाउ फाइंड्स प्लेस इन इंडिया। तो आज संसद में जो कुछ हुआ वो हम आपको दिखाएंगे। राहुल के अनुचित व्यवहार को लेकर दरअसल पहले एक शिकायत की गई है, उसका जिक्र करते हैं। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा कि बीजेपी ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा कि फ्लाइंग किस जो किया गया था वो अभद्रता थी। राहुल पर सदन में फ्लाइंग किस करने का आरोप है और ऐसे में 22 महिला बीजेपी सांसदों की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। शहजाद पूनावाला की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको वो जेस्चर नजर आएगा जिसको लेकर ये विवाद किया जा रहा है। इसमें आपको राहुल गांधी साफ नजर आएंगे, जिसमें लाल घेरा जो हम आपको दिखा रहे हैं उस लाल घेरे के अंदर आप देखिए राहुल गांधी आपको नजर आएंगे और राहुल गांधी फ्लाइंग केस उसमें कर रहे हैं। इसी बात को लेकर 22 महिला सांसद जो हैं उन्होंने यहां पर आपत्ति दर्ज कराई है, शिकायत स्पीकर से की और कहा कि एक अभद्रता है, ये गलत जेस्चर है जो कि यहां पर राहुल गांधी का दिखाई दिया। बीजेपी ने यह वीडियो भी जारी किया। शहजाद पूनावाला जो कि प्रवक्ता है उन्होंने ये वीडियो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी की ये जो जेस्चर है, ये जो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, दरअसल ये अभद्रता है। तो सदन में संग्राम लगातार जारी था और उस दौरान ये तस्वीर सामने आई थी जब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया था। ये दो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, एक नए विवाद में फंस गए हैं राहुल और दूसरी तरफ बीजेपी ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसका लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस लेटर में वो शिकायत दर्ज कराई गई है। 22 महिला सांसद बीजेपी की हैं जिन्होंने इस शिकायत को दर्ज कराया। तो पहली तस्वीर में राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं जो आज सजा बहाल होने के बाद पहली बार सदन में पहुंचे थे। राहुल अपना संबोधन पूरा करने के बाद सदन से चले गए। स्मृति ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अभद्रता के इशारे किए। स्मृति ने सदन में क्या कहा वो आप सुनिए। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। तो स्पीकर से शिकायत के बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल पर कार्रवाई की मांग की है और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरा से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने पूरी दुनिया ने देखा है। आज तो हद कर दी और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा।
जिसका हम लोग पूरा जोर विरोध करते हैं। हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप आपका फुटेज निकालिए और जब ये बात निकल कर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है। तो राहुल गांधी पर आज संसद में फ्लाइंग किस के आरोप लगे और इससे पहले राहुल ने संसद में 2018 में आंख मारने की तस्वीरें सामने आने लगी। इसी दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गले भी लगाया था। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी आपको आंख मारते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते नजर आ रहे हैं। मोहित राज दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। मोहित, 22 सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई है कि राहुल गांधी का जो व्यवहार था फ्लाइंग किस को लेकर खासतौर पर वो अभद्र था। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने स्पीकर के सामने जाके शिकायत दर्ज कराई है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस उनको दिया है और उसको लेकर जो है राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई की जाए। लिहाजा केस जो है अब किस रूप में बनता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से महिला सांसदों ने आरोप लगाया उसी तर्ज पर पलटवार कांग्रेस के सांसदों ने किया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में। वो अफेक्शन था, सिर्फ प्यार जताने का एक तरीका था, इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के भाषण से ज्यादा राहुल गांधी के फ्लाइंग किस की अब चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी ठीक है, मैं मोहित आपके पास आता हूं। राहुल ने दरअसल मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा और संसद में राहुल ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई। तो पलटवार करने में स्मृति ईरानी खुद उतर गई। की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं, आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। Merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। तो राहुल ने मणिपुर हिंसा को लेकर निशाना साधा तो स्मृति ने राहुल को कश्मीरी पंडितों की याद दिला दी। जैसे मैंने, प्लीज ब्रदर भैया पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की।
ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय। ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है, सारी बातें करूंगी, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं